हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जून महीने के लिए मंथली रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मैं वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एरीज। ओके, what's the higher messages for Aries? Okay, Aries, let's get started. What's the higher messages for you? Maybe sure you're dealing with Geminis. Okay, see, this is the Geminis का कार्ड है, बट मे भी शायद हो सकता है ये महीने ना आप लोग जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, वो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनी साइन बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में प्लेसमेंट है। ओके, एंड इट सेज द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। ओके, मे बी शायद ये महीना ना जून महीने में मे बी शायद आप लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन को, जेमिनी इज रूल्ड बाय मरकरी। ओके, मरकरी इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं, भाई बहन के कारक माने जाते हैं। कुछ लोग लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग अपने काम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए, क्लैरिटी लेके आए। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड इट सेज नेक्स्ट कार्ड है वाइट रेवन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक। ओके गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में जो भी आई फील सो के पास को कोई भी मामले चल रहे थे, ओके, पास के कोई भी मामले चल रहे थे, तो आप सोच रहे थे कि कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब सपोर्ट आए, कब आपकी लाइफ में चेंजेस आए, सोल्यूशन आए। ओके, बट ट्रस्ट रखिएगा। ओके, ट्रस्ट रखिएगा। दे इज द आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, क्योंकि ट्रस्ट इन द मैजिक, दिस इज द कार्ड ऑफ, फोकस होइए, आपने एफर्ट डाल लिया अपने पास के मामलों के प्रति, पास के रिलेशनशिप के प्रति, कुछ भी। ओके, आपने एफर्ट डाल, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट एंड ट्रस्ट रखिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज दिस कि देयर इज अ सपोर्ट ऑल अराउंड यू। ओके, आस्क फॉर हेल्प, गेट मोर रेस्ट, नर्चर योरसेल्फ। ओके, एरिस, अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पास के मामलों को लेके रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो जस्ट देयर इज अ सपोर्ट। ओके गाइस, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग ना एफर्ट डाल डाल के थक गए हो, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो जस्ट अपने आप में अपने आप को नर्चर कीजिए, कहीं ना कहीं रेस्ट कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, दे इज द सपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, मे बी शायद आप लोगों ने पास में एफर्ट डाल, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वेटिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, वेटिंग फॉर द सोल्यूशन। ओके, एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, वेट है बट ट्रस्ट रखिएगा, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है यहाँ पर, कोई जेमिनी पर्सन हो सकते हैं सपोर्ट, या फिर कहीं ना कहीं सी वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, सपोर्ट है एंड देयर इज द जेमिनी पर्सन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वेटिंग फॉर द फ्रेश स्टार्ट, वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़, कुछ भी। ओके, बट ट्रस्ट रखिएगा। ऑल अबाउट मैं ये बोलना चाहूँगी, ये महीना है लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन लेने का, लोगों के साथ में कनेक्ट होके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने का, चेंज लेके आने का, एंड जस्ट जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट का। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं Aries. Okay, let's get started, Aries. Aries, this is your, आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है जून महीने में,
Yeah, see page of sword. This is the card of Geminis also. Geminis, Libras and Aquarius. Okay, page of swords is all about guys. कहीं ना कहीं फोकस हो अपने लाइफ में सोल्यूशन के लिए. ओके, कुछ लोग गुड न्यूज़ चाहते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ लोग लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में जो भी मामले थे ना उसमें क्लियर होते हुए दिख रहे हैं. सिचुएशन अच्छी बन रही है कि जस्ट आप लाइफ में क्लैरिटी चाहती हो. ओके, लाइफ में एक फोकस चाहती हो, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. दिस इज द पेजेस, गुड न्यूज चाहते हुए दिख रहे हो. ओके, बट सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है. जैसा पेज ऑफ सोर्स रूल बाय जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस रूल बाय जेमिनीज. Wish are you dealing with यंगर पर्सन. ओके रीज, बट मैं ये बोलूँगी कि परिस्थिति अच्छी बन रही है. कुछ लोग अपने स्कूल को डेवलप कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में एक चैप्टर को क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाए. सी दिस इज योर परिस्थिति. ओके, स्कॉर्पियो का कार्ड है. मे भी शायद कुछ लोग स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं. अदरवाइज मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव परिस्थिति आई है उसको खत्म करके पॉजिटिव परिस्थिति में जाऊँ. वन डोर क्लोज करके नेक्स्ट डोर में जाऊँ बोल के. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ. तो इसीलिए आप फोकस कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हो, अपने कन्फ्यूजन को दूर करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर कट करते हुए अपने सिक्योरिटी की तरफ जा सको. ओके. व्हाट इज फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए बताइए प्लीज. सी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ हाई ऑनर. अगर आपने पास में एफर्ट डाले थे तो इस महीने ना परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आपको ना कोई ओहदा मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, रेस प्रमोशन तरक्की हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री हो रही है. ओके, क्योंकि दिस इज द हाई ऑनर. आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि ये महीना ना आप लोग अपने जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उसको ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, वेदर वो अपने आप में हो, वेदर वो अपने इन्वायरमेंट में हो. ओके, तो यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है. अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज पास्ट में अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रही थी स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में या फिर एयर साइन के साथ में, वो जो आप दोनों के बीच में बाधा आई थी ना वो खत्म करे, क्योंकि आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आपकी जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई थी वो खत्म करके फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको. ओके, और इसी हिसाब से अगर आपके मनी इश्यू चल रहे हैं तो भी आप यहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि मैं कैसे अपनी मनी वाइज बैलेंस करूँ. ओके, या फिर अगर जॉब वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी यहाँ पर ना कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने स्किल को और भी ज़्यादा डेवलप कर रहे हो ताकि आप अपने जॉब में हायर पोजीशन तक जा सको. ओके, या तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि आपके पास से ऐसी बन रही है, पास के जो भी अनहेल्दी मामले थे उसको आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ रहे हो, इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए ओहदे की तरफ, एक नई लाइफ की तरफ, एक नई साइकिल की तरफ एंटर कर सको. ओके, क्योंकि देयर इज द डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है. दिस इज योर चैलेंज. चैलेंज है मे बी शायद कोई टूरिस्ट पर्सन हो सकते हैं. चैलेंज है फेथ, चैलेंज है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज, चैलेंज है कहीं ना कहीं मैच्योरिटी, चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप वाइज, या फिर शादी भी चैलेंज हो सकती है. ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि कोई टूरिस्ट पर्सन आके आपको सपोर्ट करे. ओके, सपोर्ट भी चैलेंज हो सकता है एरीज. चैलेंज है कहीं ना कहीं एयर साइन आल्सो, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस. ओके, चैलेंज है मैच्योरिटी. आई फील सो एरीज चैलेंज है मे बी शायद कुछ लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं. ओके, इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना आपको होना चाहिए अपने लाइफ के प्रति, करियर के प्रति, या फिर आपकी परिस्थिति के प्रति. ओके, या फिर मैच्योरिटी की मैच्योर नहीं हो, या फिर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है
तो वो चैलेंज हो सकती है। ओके, या किसी के लाइफ में इंडिपेंडेंस चैलेंज हो सकती है, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि इनफ कॉन्फिडेंट ना हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस मैच्योरिटी। ओके, व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है चैलेंज एरीज के लिए, या कहीं ना कहीं चैलेंज है, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए ना। सी, प्रॉपर्टी चैलेंज हो सकती है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो। ओके, वो चैलेंज हो सकता है। मे बी डील फाइनल ना हुई हो तो वो चैलेंज हो सकता है। इसीलिए ना मे काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप सेलिंग या बाइंग करना चाहते हो, तो वो चैलेंज है। और फेथ रखते रखते थक गए हो, तो इसलिए मे बी शायद आप ना टायर्ड हो गए हो, वो चैलेंज हो सकता है। या फिर कुछ लोगों की लाइफ में चैलेंज है मे बी टोरस और एयर साइन। ओके, वो चैलेंज हो सकता है। या फिर किसी की लाइफ में फैमिली, ओके, फैमिली के प्रति इंडिपेंडेंसी होना, फैमिली के प्रति पॉजिटिव चेंज लेके आना, वो चैलेंज हो सकता है। ओके, तो इन वन लाइन में ये किसी की लाइफ में डिवोर्स भी चैलेंज हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर शादी है तो यहाँ पर डिवोर्स भी है, तो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हो कि क्या करे बोल के, कैसे ख़त्म करें डिवोर्स लेके, या फिर डिवोर्स का अगर कोई मामला चल रहा है तो। इसीलिए यहाँ पर स्कॉर्पियो का कार्ड है डेथ का। अगर किसी की लाइफ में डिवोर्स का मामला चल रहा है तो वो डिवोर्स भी आपके फेवर में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हो। और अगर पास में आप डिवोर्स चाहते हो तो इस महीने आपको डिवोर्स मिल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, दिस योर पास्ट एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्स, पास्ट में भी शायद देयर सो मच वरीड, टॉक्सिक एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। दिस इज द नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है गैस। मेंटल तौर पे ड्रामा, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, घरेलू मामले वाइज, शादीशुदा लाइफ वाइज। ओके, सो मच टॉक्सिसिटी कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा। ओके, बहुत ज़्यादा वरीड है इन पास्ट में, तो इसीलिए मैं भी शायद अभी ना ये जून महीने में आप फोकस कर रहे हो एंड जस्ट उस वरीड को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। सी, पास्ट में देयर इज अ थ्री ऑफ वन की एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ना आपने एफर्ट डाले थे, जस्ट वेट करे थे कि आपको रिजल्ट मिले, मे भी शायद रिजल्ट ना मिला हो। ओके, या अगेन लवर्स का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज आल्सो। ओके, सी, पास्ट में देयर सो मच वरीड है, टेंशन है, बट कहीं ना कहीं आप एफर्ट डालो ताकि आप इस वरीड को ख़त्म कर सको। ओके, जो भी ये वरीड है, मे बी शायद जेमिनीज पर्सन के साथ में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कनेक्शन वाइज कोई वरीड है, कोई भी कनेक्शन, लव, फैमिली वाइज, या फिर कनेक्शन कलीग्स वाइज। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्ट लाइक आई फील सो कि डेविल वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि जस्ट आपकी डिजायर है कि मैं अपने पर्सन के साथ में जो भी गिले शिकवे को ख़त्म करके फिर एक नई शुरुआत करूँ बोल के। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी इन जनरली इन पास्ट में सो मच वरीड है। ओके, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, पीस के प्रति, या फिर पॉजिटिव चेंज के प्रति, बट मे बी शायद आप एफर्ट डाल रहे हो कि कैसे मैं अपनी एफर्ट डालोगी जो नेगेटिव साइकिल आई थी आप लोगों की लाइफ में उसको दूर करने के लिए। ओके, तो पास में भी शायद हो सकता है आप लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते, बिजनेस वाइज भी स्टार्ट करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा था, बट यहाँ पर कोई किसी ने आके सपोर्ट किया हो, तो आप सपोर्ट किया हो, या कोई ऐसे आइडियाज़ दिए हो, तो यहाँ पर आप ना एफर्ट डालें ताकि आप ये टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो जाए और अपनी लाइफ में आप बैलेंस करते हुए पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, बट मे बी शायद पॉजिटिव चेंज नहीं आया है पास्ट में, जस्ट वेटिंग ही चल रहा था कि कैसे अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को, वरीड को ख़त्म करें। बट इसीलिए यहाँ पर ना अभी जून महीने में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, और भी ज़्यादा फोकस हो रहे हो, और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करके अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँच सको। ओके, एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन। से सो मच जगलिंग है। ओके, मनी वाइज जगलिंग है, आपके अर्थली मैटर वाइज सो मच जगलिंग है। ये हो सकता है कि
मनी प्रॉब्लम चल रही हो, जॉब प्रॉब्लम चल रही हो, मल्टीपल जॉब कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, 2% 2 सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, बट माइंड में सो मच जगलिंग है, सो मच प्रेशर है कि कैसे अपनी लाइफ को हैंडल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज किया जाए, कैसे अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाया जाए। ओके, क्योंकि दिस इज द टू ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ जगलिंग इन माइंड, माइंड में बहुत सारा जगलिंग है guys। बट देर इज द चॉइसेस भी हैं अगर जगलिंग है तो, क्योंकि इन दिस डेक चॉइसेस भी हैं ताकि आप डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। सी, ये सब सोच का कार्ड है, बट इस रिवर्स में भी शायद जगलिंग है एरीज, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है लाइफ के प्रति, जो भी आपके ना अर्थली मैटर में बाधा डाल रही है। ये क्लैरिटी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोच आने की वजह से आप ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये सब सोर्स आप आइडियाज़ नहीं आ पा रहे ज़्यादा सोच के कारण, या फिर सोल्यूशन नहीं दिख पा रहा, राइज अप नहीं हो पा रहे हो, सो मच मेंटल तौर पे प्रेशर है कि क्या करे क्या ना करे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सी, मे भी शायद हो सकता है कि उसकी वजह से किसी के लाइफ में हेल्थ इश्यू चल रही हो, किसी के लाइफ में अपनी लाइफ में ये जगलिंग के कारण माइंड से मे भी शायद कुछ लोग बीमार हो माइंड से। ओके, मैं फिजिकली नहीं बोलूँगी एरीज, बट कुछ लोग हो सकता है फिजिकली हो, बट मुझे लगता है माइंड से सो मच टॉक्सिसिटी है, सो मच प्रेशर है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, राइज अप होने के लिए, या सोल्यूशन लेके आने के लिए। तो माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है एरीज, तो पीस बना के चलिए। ओके, इसीलिए आपकी सिचुएशन ये है कि लर्न कीजिए, लाइफ से लर्न कीजिए, सीखिए एंड पीसफुली अपने उस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन मिले। एंड दिस इज योर फोकस। फोकस है सिर्फ, फोकस ब्लेसिंग है, फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऑफर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइंड में ना बहुत ज़्यादा जगलिंग है, तो फोकस है कि काश मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट आए, काश मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, काश मेरी लाइफ में मैं एक इमोशनल तौर से नई शुरुआत करूँ बोल के। ओके, दैट इज योर फोकस। सी, फोकस है कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ चाहते हैं, फोकस है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट होते होके अपनी लाइफ में सॉल्यूशन चाहते हो। कुछ लोग फोकस है कि रीयूनियन होना चाहते हैं। ओके, हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, एंड कुछ लोग ये चाहते हैं कि जस्ट उनकी लाइफ में जो भी विशेष है वो पूरे हो जाए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे धोखे हुए हैं। ओके, मे भी शायद किसी ने डिच किया हो, किसी ने आपकी वैल्यूबल चीज़ों को लेके चले गए हो, तो अभी फोकस है कुछ भी वैल्यूबल चीज़। ओके, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी चली गई हो, मनी लॉस हो गया हो, या फिर किसी ने धोखा दिया हो, बट आपका फोकस है कि मुझे मुझे गुड न्यूज़ चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें वापस चाहिए। ओके, मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहता हूँ, लोगों के साथ में कनेक्ट होते हुए अपने काम बनाना चाहता हूँ, या गुड न्यूज़ चाहता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। आपका फोकस है कि, क्योंकि हर एक का एक फोकस होता है एरीज, कि किसी का फोकस है कि रियूनियन होना है, किसी का फोकस है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी का फोकस है कि सोल्यूशन चाहिए। ओके, किसी का फोकस है कि सक्सेस तक पहुंचना है। बट मैं एक ही वर्ड में ये बोलूँगी कि आप लोगों का फोकस है कि आपको ब्लेसिंग चाहिए, अपनी खुश ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, पॉजिटिविटी चाहिए, ऑफर चाहिए, और जो भी आपके हाथ से निकल गया था आप वो फिर से वापस पाना चाहते हैं। ओके, ताकि आप लाइफ में बैक हो सको। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी, सी यू आर बैक। ये फ्यूचर एनर्जी कभी भी हो सकता है, अगले हफ्ते, 2 दिन बाद में, या 1 महीने बाद में। दिस इज यू एरीज। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सो मच पैशनेट एनर्जी है, कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है, इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, लीडरशिप वाली एनर्जी है, एंड जस्ट प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि और भी ज़्यादा बेटर कैसे बना जाए, और भी ज़्यादा सिक्योर कैसे हुआ जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम चल भी रही है तो भी यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। ओके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके। ओके, बट सो मच कॉन्फिडेंट है, हर एक मामलों को फेस करने के लिए यू आर रेडी।
या क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। इन फ्यूचर में ये कॉन्फ्लिक्ट में भी शायद हो सकता है कि आपको ना अकेले में रह के आया हो, अकेले में रह के आप अपने सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, अकेले में रह के आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। ओके, एंड सी मैच्योर वुमन, मे बी शायद यू डीलिंग विथ मैच्योर वुमन। अदरवाइज अगर आप मैच्योर वुमन, अगर आप मैन हो तो मे बी शायद डीलिंग विथ मैच्योर वुमन, और अगर आप वुमन है तो मे बी शायद दिस इज यू। कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे थे कि कैसे अपने प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, अपने आप में कनेक्ट होते हुए। ओके, प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए या फिर अपनी प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ का सामना कर सकूँ या फिर हर एक चीज़ ठीक कर पाऊँ बोल के। ओके, तो इन फ्यूचर में यूर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ आप अपने आप से सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ओके, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, व्हाट इज फॉर, उसके बाद क्या है इन फ्यूचर में? सी, उसके बाद का ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप में सोल्यूशन लेके आ रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फोकस हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करो। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर अगर आप सोल्यूशन लेके आ गए, अपॉर्चुनिटी लेके आ गए, पीस लेके आ गए, तो दिस इज उसके बाद आउटकम। ओके, तो विश फुलफिलमेंट हो रहा है आफ्टर दैट। ओके गाइज, तो पीसफुली अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिएगा ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, जो भी आपकी ड्रीम है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो हिडन पोजीशन में आप एक्शन ले रहे हो क्या, अपनी प्रॉब्लम के प्रति एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, क्विक रिजल्ट। ओके, मे बी शायद जैसे कि मुझे ना यहाँ पर सोर्स के ज़्यादा है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, या कुछ लोग हिडन पोजीशन में ट्रैवलिंग भी करें ताकि वो अपने काम बना सके। ओके, क्योंकि हिडन पोजीशन में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो एक्शन ओरिएंटेड का एक्ट कर रहे हो इस महीने, अपने सारे काम बनाने के प्रति मेहनत कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके एरीज, यहाँ क्योंकि यहाँ पर सी हिडन पोर्शन में योर रेस्टिंग। ओके, आप में भी शायद कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो, पास में सो मच हेडेक वाला एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं ये इस महीने ना हिडन पोर्शन में आप रेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड रख रहे हो, ताकि आप पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप ना पीसफुली लोगों के साथ में कनेक्ट होके अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लेके आओ। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे बी शायद डीलिंग विथ एयर साइन, अर्थ साइन, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करके एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो इन अ वन लाइन, जैसे कि मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चालू थी, तो आप यहाँ पर ना सबसे पहले तो अपने आप में हील हो रहे हो, ताकि आप पीसफुल रहते हुए सामने वाले के साथ में कम्युनिकेशन कर सको और फिर उनके साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। क्या मैनिफेस्ट कर इस महीने? मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैंगमैन की एनर्जी है, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ये महीने कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो, ऑब्जर्व